नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिस प्रकार से आप सबको पता है कि रीट 2021 का परिणाम आज सुबह 8 बजे जारी हो चुका है और परिणाम जारी होने से अब तक लगभग कई सारे अभ्यर्थियों ने अपना परिणाम चेक कर लिया है और परिणाम चेक करने के आधार पर अभ्यर्थियों को जिस प्रकार से नंबर प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर कट ऑफ का एक मोटा क्राइटेरिया तैयार किया है और यहाँ पर मैं आप सभी को उस क्राइटेरिया के आधार पर फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है इसके बारे में यहाँ पर आप सभी अभ्यर्थियों को जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ कि क्या आपकी कट ऑफ रहने वाली हैं। तो लेवल 2 की बात करता हूँ। सबसे पहले लेवल 2 में जिस प्रकार से मार्क्स दिखाई दिए हैं अभ्यर्थियों के, उस आधार पर जनरल के जो बॉयज़ हैं उनकी कट ऑफ लगभग 122 से 27 मार्क्स के बीच रहने वाली हैं। इसमें आप ±2 कर लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो क्राइटेरिया है वो लगभग 122 से 27 के बीच में रहने की संभावना पूरी है। और गर्ल्स का जो कट ऑफ क्राइटेरिया है वो लगभग 120 से 24 के बीच रहेगा। इसी के आधार पर ओबीसी वाले अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ हैं उनका क्राइटेरिया भी लगभग जनरल वाले अभ्यर्थियों के समान ही रहेगा, कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं आएगा। लगभग एक आध क्वेश्चन या मार्क्स का अंतर आ जाए तो वो अलग बात है। इसके बाद में यहाँ पर एसटी वाले जो अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों का कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है उसमें एसटी बॉयज़ की जो कट ऑफ है, एसटी मेल की जो कट ऑफ है वो लगभग 114 क्वेश्चन से 120 क्वेश्चन के बीच रहने की संभावना है। अर्थात जिन अभ्यर्थियों के 114 से 120 नंबर के बीच आ रहे हैं वो सभी अभ्यर्थी अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकते हैं। हालांकि इसमें ±1 नंबर होने की संभावना अभी भी है, लेकिन लगभग कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो इतना रहने वाला है। इसके बाद में इसी प्रकार से एससी वाले जो छात्र छात्राएँ हैं उनका भी लगभग जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो इतना रहने वाला है। एसटी और एससी की जो गर्ल्स हैं उनका कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है लगभग 108 नंबर से 114 नंबर के बीच रहने की संभावना है। इसमें ±1 कर लें तो लगभग 107 से 115 मार्क्स के बीच जिन छात्राओं को एसटी एससी छात्राओं को प्राप्त हो रहे हैं लगभग वो अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकती है। इसी के साथ साथ लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 में जो कट ऑफ क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है अनुमानित। तो लेवल 1 में अगर लेवल 2 वाले अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करते हैं तो जो कट ऑफ क्राइटेरिया हैं लगभग 126 नंबर से ऊपर कट ऑफ रहेगी। ये पक्का मान के चलिए 126 नंबर से कम कट ऑफ किसी भी हाल में जनरल बॉयज़ की नहीं आने वाली। इसमें आप +2 कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 126 नंबर इनकी कट ऑफ श्योर ही रहने वाली हैं जिस प्रकार से नंबर दिखाई दे रहे हैं। और आप सबको इस बात का पता चल चुका होगा कि जो टॉपर्स हैं, जो टॉप रैंकर्स हैं उनके नंबर 148 लेवल फर्स्ट में है और 146 लेवल 1 में है, सॉरी लेवल 2 में। तो इतने मार्क्स अब तक के करियर में पहली बार रहे हैं टॉपर्स के। गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स की जो कट ऑफ है लगभग 122 मार्क्स से कम वाली गर्ल्स किसी भी प्रकार से अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि 122 से कट ऑफ कम किसी भी हाल में नहीं आएगी। रही बात EWS के बॉयज़ की तो 123 से 124 और गर्ल्स की 120+ पक्का रहने वाली है। उसके बाद में ओबीसी वाले अभ्यर्थी भी लगभग जो जनरल की कट ऑफ हैं वही मान के चलिए 122+ गर्ल्स की और 126+ बॉयज़ की, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थियों के जो मार्क्स देखे गए हैं उनके मार्क्स 131, 132, 138 इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं।
तो कट ऑफ का जो मोटा मोटा क्राइटेरिया है वो ये आपके सामने रहने वाला है। एसटी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनमें बॉयज़ की कट ऑफ 115 से 120 के बीच, गर्ल्स की जो कट ऑफ है वो 112 से 118 के बीच रहने वाली है। एससी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनमें बॉयज़ की कट ऑफ 117 से 122 के बीच और गर्ल्स की जो कट ऑफ है वो 114 से 117 के बीच रहने की संभावना पूरी है। मित्रों, यहाँ पर कट ऑफ का क्राइटेरिया मोटा मोटा है, लेकिन मान के चलिए कि कट ऑफ लगभग इसी के आसपास रहेगी, मुश्किल से 1 नंबर कम हो जाएगी, इससे ज़्यादा कम नहीं होगी, इससे अबव जाएगी भी नहीं। ये आपके सामने क्राइटेरिया जो रखा गया है वो मोटा मोटा क्राइटेरिया है। और अभी साइट बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है, इसके चलते कई सारे अभ्यर्थी परिणाम नहीं चेक कर पाए हैं। तो सभी अभ्यर्थियों का परिणाम चेक होने के बाद में एक कट ऑफ का सर्वे किया जाएगा और उस सर्वे के आधार पर एग्जैक्ट जो कट ऑफ हैं वो तैयार की जाएगी। फिलहाल जो जितने आंकड़े आए हैं, जितने परिणाम देखे गए हैं, उसके आधार पर आप सभी के सामने जो कट ऑफ है वो रखी गई है। धन्यवाद दोस्तों।